स्टूडेंट, ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए विदेशियों के विवरण का अध्ययन कराना चाहती हूँ। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनानी रोमन लेखक में टेसियस सर्वप्रथम आए थे। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। टेसियस के बाद स्टूडेंट हेरोडोटस आए थे। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें हेरोडोटस का नाम अगर है तो वही सही उत्तर होता है। और इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है, तो हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका पुस्तक, इसमें भी 4 ऑप्शन होते हैं और हिस्टोरिका रहता है तो वही उत्तर होता है। इसके बाद स्टूडेंट, ये सिकंदर अपने भारत में आक्रमण किया था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेस्क्रिट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अरिस्टोबुलस जो हैं, इनके विवरण जो लिखे हैं ये लोग, इनके प्रामाणिक और विश्वासपूर्ण हैं। इसके बाद मेगास्थनीज भारत आए थे ये मौर्य के प्रशासन में। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। मेगास्थनीज किसके शासन में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो कौन सी पुस्तक है? इंडिका। इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। अब इसके बाद देखिए डाइमेकस, यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस यह अंतियोकस का राजदूत था। ये भी मौर्यकालीन में आया था, जो मतलब बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र मतलब बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। और इसके बाद देखिए डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। अशोक जो हैं बिंदुसार के पुत्र हैं। ये भी मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देते हैं। तो डायोनीसियस जो हैं अशोक जो हैं बिंदुसार के पुत्र हैं और डायोनीसियस अशोक के दरबार में आए थे की है। बहुत ज़रूरी है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक के नाम बताइए, तो टालमी उत्तर हो जाता है। और देखिए पिल्लनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो पिल्लनी। और इस तरह से भी आ जाते हैं, पिल्लनी ने कौन से पुस्तक की रचना की है? तो नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक की रचना की है। अब इसके बाद चीनी लेखक। अब देखिए ये यूनानी और रोमन लेखक थे। अब इसके बाद चीनी लेखक आ गए हैं। चीनी लेखक में सर्वप्रथम कौन आया था? फाहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किस सन में आया था? 399 ईस्वी में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी हैं ये। फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और फाहियान जो है
किस सन में आए थे? तो 399 ईस्वी में, 399 ईस्वी में गुप्त नरेश मतलब गुप्त कालीन में आए थे ये। अब इसके बाद देखिए शंग युगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों एकत्रित की। अब उसके बाद है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़रूरी ये भी हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। देखिए फ्रेंड्स, ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग के शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और किस सन में ये आए थे? 629 ईस्वी में आए थे। तो भारत में ये 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह क्यों आया था? वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। मतलब अपने भारत से पहले बौद्ध धर्म था और उनके ग्रंथ जो थे जैसे जातक, उनको इकट्ठा करके ले जाना चाहता था चीन। तो इसका भ्रमण किसमें लिखा गया है? इसका भ्रमण वृत्तांत की नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। मतलब की के नाम से इसका विवरण प्रसिद्ध है और यह 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है जिसमें। अब इसके बाद देखिए अरबी लेखक इसमें है। अरबी लेखक में अलबरूनी यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी अपने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, तो यह इनके साथ आया था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आया था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति। अलबरूनी की रचना कौन सी है? किताब उल हिंद, यह तहकीक ये हिंद, अर्थात भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीत रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। तो स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद ऑप्शन में रहेगा और उस पर टिक लगाना रहता है और उत्तर यही सही रहेगा। तो हिंदी में क्या है? भारत की खोज है। इस तरह से अलबरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज मैं आप लोगों को इतना ही अध्ययन कराना चाहती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।